सर आपसे हम ये पूछेंगे कि जो हमारे देश के युवा हैं वो इस तरीके की जो रेप की घटनाएं हों या तरह तरह के अपराध में शामिल हो रहे हैं, आखिर ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है? ये सब अमानवीय कृत्य है। लोगों को समझदारी से इसका जो है देखना चाहिए कि कैसे हमारे देश में हमारे घर भी माँ बेटियाँ बहन हैं, तो उन सबको देख करके कि भाई अगला जो है किस ढर्रे पे है उसको देखने की ज़रूरत है कि समाज में इस समय क्या चल रहा है। समाज में हम अगर परिवार को अगर अच्छा संस्कार देंगे तो परिवार अच्छा होगा, अगर हम उसको बुरा संस्कार देंगे तो बुरा होगा। लगभग संस्कार तो हर कोई देता है, कौन अपने बेटे बाप को, बहुत कम ही लोग होते हैं जो बोलते हैं बंदूक उठा के चलो युद्ध करने चलें। हर कोई अच्छा संस्कार देने का ही प्रयास करता है कि हमारा बेटा हो या बेटी हो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक कहाँ मतलब हो रही है? चूक तो हर जगह है, बिना चूक के तो हो नहीं रहा ऐसे। जब सरकार जो है हमारी सरकार है, सरकार को भी चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसको उचित ढंग से त्वरित कार्यवाही किया जाए, जिससे जो है ऐसी कृतियाँ ऐसी बर्बरताएं ना हों। पुलिस को कितना जिम्मेदार मानते हैं इन सब घटनाओं को? इन सब मामले में देखिए पुलिस तो भाई उसका काम है करना, वो तो अपना काम करती है, लेकिन जिस स्तर से करना चाहिए उस स्तर पे नहीं। अच्छा, जो संवेदनशीलता पुलिस को दिखाना चाहिए, आपको लगता है कि उतनी पूरी जागरूकता के साथ उसका निर्वहन करती है? पूरी तरह तो नहीं करती। पूरी तरह कितना परसेंट देंगे संवेदनशीलता में? मान करके चलिए थाने में आप जाएंगे, कोई भी XYZ कोई भी काम आप है, सीधा सीधा बता दीजिए कि सीधे पुलिस पे कितना आपको लगता है 20% संवेदनशील मतलब पुलिस है? 20%। 20%? ये तो आपने बहुत कम दे दिया, मतलब 80% पुलिस जो है वो संवेदनहीन और ढीला हवाले का शिकार है। इसमें बदलाव जरूरी है। जी बिल्कुल। आप कहाँ से? हम तो गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। गोरखपुर के ही रहने, मुख्यमंत्री जी के शहर से हैं आप, तो बहुत अच्छा। क्या नाम पड़ेगा? अतुल पांडे। अतुल पांडे। तो अतुल जी, आप गोरखपुर में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो व्यक्तिगत रूप से हम तो सुरक्षित नहीं, आप समाज जो है, कहने का मतलब आप सुरक्षा का मतलब आप ही का नहीं है, आपका आपसे जुड़ा आपका परिवार है, ठीक है, आपके घर महिलाएं हैं, उनको भी लेके हम करें तो वो कितना मतलब आपको लगता है कि हाँ, अगर जो आपकी बहन या आपके परिवार की कोई महिला अगर जो मार्केट में जाती है बाहर, इस तरह की तो जो आपके मन में क्या लगता है कि वो मतलब सुरक्षित सुरक्षित तो नहीं है। सुरक्षित नहीं है, मतलब डर कहीं ना कहीं बाहर निकलती है, लगा रहता है, क्योंकि जब दिन प्रतिदिन की घटनाएं ऐसी होती जा रही हैं कि उसको देख करके लगता है कि ये घटनाएं किसी के साथ हो सकती हैं। मतलब मुख्यमंत्री के शहर में भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम अन्य लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक और हैं चाचा जी हैं जो जुड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उदय प्रकाश। उदय जी, आप हमें ये बताइए कि जो भी रेप की घटनाएं जो आपने देखा होगा, हाथरस में जो घटना सामने आई है, तो आप देख के आपको कैसा लगता है? नहीं, ये तो बहुत ख़राब बात है और ये हमारे सांस्कृतिक ढांचे को बिल्कुल नष्ट कर देने वाला है। जी। तो सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा भी इससे एक तरीके से जी काफ़ी प्रभावित है और इसका मुख्य कारण ये है कि हम अपने संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को दरकिनार करते जा रहे हैं। ये जो भौतिकवादी युग है और बेहताशा बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं ईश्वर समाज को अग्रसर कर रही है। इसके वजह से हम अपने बच्चों पर जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। जिस प्रकार की शिक्षा उनको दी जानी चाहिए वो शिक्षा हम नहीं दे रहे हैं। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता है। मतलब वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो रोकने, इन सब घटनाओं को रोकने में कारगर नहीं है। हाँ, उसमें संशोधन होना चाहिए। उसमें हमारे सभ्यता और संस्कार से संबंधित चैप्टर्स निश्चित रूप से रखे जाने चाहिए और ये विषय अनिवार्य किए जाने चाहिए। जब हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने पूर्वजों को, अपने संस्कार को नहीं जानेंगे तो फिर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अच्छा, बचपन में हमने पढ़ा एक नैतिक शिक्षा, हमारे जो भी जो पठन सामग्री थी, एक नैतिक शिक्षा का भी एक अलग से वो होता था। उसमें प्रेरणादायक कई सारी कहानियाँ महापुरुषों से लेकर कई लोगों की होती थी, हमें सीखने को मिलती थी, पढ़ने को मिलती थी। तो धीरे धीरे आपको नहीं लगता कि ये गायब कर दी गई हमारे जो भी शिक्षा है? निश्चित रूप से ये गायब कर दी गई है
और इसको रखा भी गया है तो गौण रखा गया है। इसको मुख्य धारा में, मुख्य शिक्षा में इसको नहीं सम्मिलित किया गया। इसको मुख्य शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए और इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। ये बस एक दिखावेपन के लिए काम चलाऊ कर दिया गया है, बाकी ये मुख्य रूप से इसको नहीं। जी, ये बिल्कुल सत्य है। इसको मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना चाहिए, मुख्य शिक्षा में सम्मिलित करना चाहिए अनिवार्य रूप से। कि हम अन्य चीज़ों पे आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कई सारे निर्भया जो रेप कांड दिल्ली में हुआ तो उसके बाद से कानून में भी बहुत सारे संशोधन हुए और कई बहुत प्रकार की चीज़ें बदलाव की गई, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो अब हमें बात करना पड़ेगा कि सामाजिक ये जो लड़ाई है, ये सामाजिक लड़ाई हम करेंगे, सामाजिक कुरीतियाँ में आती हैं, तो ये समाज इसका मतलब उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पे लेगा कि हाँ ये हम अब बहुत हो गया, अब इसे ख़त्म करना है। जी, इस दायित्व को समाज को ही लेना चाहिए क्योंकि ये सब समस्याएं गोली बंदूक से नहीं सुधर सकती है। जब तक हम अपना आचरण नहीं सुधारेंगे। देखा जाए तो फांसी भी हो गई पहले जो आरोपी हैं, उसके बाद में नहीं। अभी निर्भया कांड में हमने देखा कि फांसी हुई, कांड हाथरस में एक हो गया और ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन हर स्थानों पर होती रह रही हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम अपने संस्कार से कहीं ना कहीं विचलित होते जा रहे हैं, जिसको प्रमुखता देनी चाहिए, तभी हम इन सब चीज़ों को सुधार सकते हैं। बच्चों के परवरिश से लेके जो जितना भी हमारे सामाजिक दायित्व हैं उसको पूरी ईमानदारी से निर्वाह करने की आवश्यकता है। जी, जो हमारा दायित्व है उसको पूरी ईमानदारी से बच्चों के साथ निभाएं, तभी हम बच्चे को सफल बना सकते हैं और एक उत्तम कुशल नागरिक भी देश का बना सकते हैं। वह समाज का एक अंग है हमारे, और जब अंग ही ठीक नहीं रहेगा तो पूरा समाज कैसे ठीक रह सकता है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी इस तरीके की चाहे हम छेड़खानी देख लें या जो रेप की घटनाएं देख लें, इसमें ज़्यादातर जो टीनेजर हैं, ठीक है, किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं, युवा अवस्था के जो लोग हैं, वहीं लोग ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी उनकी रह रही है। तो इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किशोरा अवस्था एक विचलन की अवस्था है ही। इसमें बहुत किशोरों के अंदर, मन के अंदर बहुत संघर्ष होता है, तरह तरह की बातें उठती है। उसको नियंत्रित करने के लिए पहले जो आपसे बात हुई है नैतिक शिक्षा की, उसका पूरा जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि उनका मन भटके तो भी वह उसको नियंत्रित रख सके, कंट्रोल में रख सके। तभी इस घटनाओं को, इस प्रकार की घटनाओं को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और उसके बल पर हम इसको समाज से बिल्कुल हटा भी सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आप करते क्या हैं? मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षक हूँ, देवरिया से हूँ। देवरिया जनपद से? जी। अच्छा, आप मुख्यमंत्री के पड़ोसी जनपद देवरिया से हैं। लगभग जितने लोगों से हमने बात किया सब पड़ोसी जनपद या गृह जनपद से ही हैं। तो अपने देवरिया जनपद में कितना महिलाएं सुरक्षित हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जो सामाजिक संरचना है हमारी, उस हिसाब से तो पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा कोई बहुत अपराध भी नहीं है, बस ट्रेंड उसका बदल गया है। ट्रेंड बदला है, मतलब रूप नए नए तरीके से, जी, नए नए तरीके ईजाद हुए हैं। और आपका जो मीडिया विभाग है वो अभी जो है उसको हाईलाइट कर रहा है। बिल्कुल, मीडिया तो इससे लग रहा है कि ये तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, इतना अधिक नहीं होना चाहिए। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन मीडिया के इतने सक्रिय न होने की वजह से वो आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती थी बात। मतलब आप इसका श्रेय मीडिया की सक्रियता को भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का इसमें राय ये था कि मीडिया इसे प्रमुखता से एक दो जो मामले हाईलाइटेड होते हैं वो तो उठाती है, लेकिन सभी मामलों को प्रमुखता से नहीं उठाती है। तो ये क्या नहीं, उसमें ये सब मामले हाईलाइट करने वाले हैं भी नहीं। इन सब मामलों को रोकने के लिए काम किया जाना चाहिए धरातल पर, न कि उसकी ब्रॉडकास्टिंग की जानी चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग की मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग करनी चाहिए, मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। आपको ये भी लगता है, आपको लग रहा है कि मीडिया इन सब चीज़ों में मार्केटिंग करती है टीआरपी बढ़ाने के लिए? नहीं, देखिए, अब ये तो स्पष्ट बोल सकते हैं, आपका निजी जा सकता है, लेकिन मीडिया ये भी हम नहीं बता रहे, आप ये भी हम नहीं बता रहे। शिक्षक आपने बताया कि कहाँ पे आप कार्यरत है, ये भी नई चीज़ है, तो आप अपना निजी विचार रख सकते हैं। नहीं, मीडिया को इस दिशा में काम करना चाहिए। मीडिया हमारे देश का चौथा सबसे प्रमुख स्तंभ है।
4 स्तंभों में से एक मीडिया है। जी जी और जो सामाजिक समस्याएं हैं वो मीडिया के ही द्वारा उठाई जाती हैं, तभी उसका समाधान हो पाता है। अन्यथा वह सरकार तक नहीं पहुंच पाता है, समाज के प्रबुद्ध लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस समस्या पर विचार नहीं होता है। मीडिया ही एक ऐसा स्तंभ है जो इन सब समस्याओं को उठाता है, जिस पर जो है विचार होता है, नए कानून बनते हैं, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे आपने टिप्स दिए और नए अपने विचार रखे। उम्मीद करते हैं इस पे अगर जो धरातल पे काम किया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ सुधार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।